तो गाइज ये रास्ता है जो प्रॉपर्टी को आता है। एक्चुअली में ये रास्ता जाता है मेन बस स्टैंड और यही रास्ता जाता है नेपाल वाले ब्रिज पे। तो चलिए आपको आगे दिखा देते हैं कैसे क्या है। तो अभी देखिए एक चढ़ाई चढ़ के हम आए, अब दूसरी चढ़ाई चढ़ रहे हैं और इसके बाद फिर हमें मेन मार्केट दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आगे आपके सामने आ रहा है टी पॉइंट, जहाँ पे हम अभी चढ़ रहे हैं, गाड़ी को चढ़ा रहे हैं, इस टी पॉइंट से आप राइट जाओगे, राइट की तरफ जिधर अभी ये स्टैंड जा रहा है, राइट की तरफ आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा नेपाल वाला पुल। वहाँ से आप नेपाल चले जाओगे एंट्री करा के एसएसबी के पास। और अगर आप लेफ्ट जाओगे तो आप जाओगे मार्केट, जहाँ हम मुड़ रहे हैं अभी। ये लेफ्ट हम मुड़ चुके हैं और ये धारचूला का मेन मार्केट है, ऐसे ही बसा हुआ है। और इसी मार्केट से हम जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे हम आ जाएंगे धारचूला मेन बस स्टैंड पे। तो यही एक रोड है धारचूला मेन बस स्टैंड, जहाँ पे सारे टैक्सी वाले और बस वाले मिलते हैं। यहाँ भी आपको होटल मिल जाएंगे, लेकिन सही होटल उतने अच्छे नहीं है, जहाँ पे पार्किंग वार्किंग हो और क्लीनिंग वगैरह सब मेंटेन कर रखा हो। हमने देखा लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हम इधर आए थे। तो ये देखिए अभी हम लोग मेन मार्केट में आ गए। अब इस टी पॉइंट से हम फिर मेन मार्केट का लेफ्ट लेंगे, क्योंकि हमें अब जाना है मेन बस स्टैंड। तो देखिए अभी हम लोग आए, अब यहाँ से हमने लेफ्ट लिया और ये शायद गांधी जी चौक है, यहाँ पे हम आ गए। यही है यहाँ का मेन बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड। यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है क्योंकि अभी हमें डीजल भराने जाना और सारे रोड भी यहीं लेफ्ट से निकलेंगे। राइट आप लोगे तो वापस घूम के यहीं आ जाओगे, वो राइट में रोड कहीं नहीं जाती। तो अभी हम लोग अब लेफ्ट निकल करके चलते हैं, डीजल फिल कराते हैं और फिर जब नेक्स्ट उधर हम लोग निकलते हैं अपने दारमा वैली के लिए तो आपको कनेक्ट कर। हम लोगों ने अभी डीजल भरवा लिया और डीजल भरवाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं अब अपने रास्ते पे, जो कि जाएगा दारमा वैली। तो दारमा वैली के लिए कोई गूगल मैप पर आपको ऐसे रोड नहीं मिलेगी कि दारमा वैली जाना है तो रोड मिल जाएगी। आपको मतलब को ब्रेक करके जाना पड़ेगा। आप गूगल मैप के थ्रू तवा घाट तक जा सकते हैं, मैं आपको आगे दिखा भी दूंगा। और तवा घाट से आपको एक रोड जाती है आदि कैलाश और एक रोड जाती है दंतु दुगदू गांव की तरफ। तो हमें दंतु गांव की तरफ जाना है, जो कि दारमा वैली है। अब दिखाते हैं आप लोगों को वैलीज। देखो आप, आई होप कि आप इंजॉय कर देख पा रहे होंगे, हम लोग जो देख पा रहे हैं अपनी आंखों से। भाई साहब क्या वैली है और हमें ऊपर चढ़ के जाना है। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई लैंडस्लाइड हुई है, जहाँ मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ पर भी इतनी साफ, मतलब कुछ हद तक, ज्यादातर खराब है लेकिन कहीं कहीं पे ऐसी सड़क भी है। और वो देखिए वो जो सामने आप देख पा रहे हैं ना लेफ्ट हैंड साइड पे वैली जो कट के ऐसे ऐसे चल रही है, हमें यही चढ़ना है। अभी चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं एक ब्रिज पे और इस ब्रिज से इतना बढ़िया व्यू आ रहा है कि हमने सोचा कि आपको रोक करके दिखाते हैं यहाँ पर कि क्या सीन है। तो अभी हम लोग रास्ते में तवा घाट के, तो आप देखो यहाँ से ये वैली का व्यू है। ये देखो ये वैली का व्यू है और ये ब्रिज है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये ब्रिज 2020 में बना है, यानी 5 साल पुराना है। आप देखोगे यहाँ पे एलगढ़ ब्रिज है, इनॉग्रेटेड बाय श्री राजनाथ सिंह। 2020 में 12 अक्टूबर को ये बना था। BRO ने बना करके दिया है। ये यहाँ से नदी बह रही है, ये देखिए यहाँ से नदी बह रही है। ये अगर आप देख पा रहे हैं एक फ्रेम में पूरा आ रहा है। ये 3 झरने इनफैक्ट 1 2 3 झरने एक साथ आ रहे हैं और यहाँ पर गिर रहे हैं और ये छोटा सा एक नदी को फॉर्म कर रहा है। 5-6 किलोमीटर का ऑफ रोड करने के बाद हमें फिर से अच्छी रोड मिल गई है। अब ये देखते हैं यहाँ कहाँ तक लास्ट करती है। बट तवा घाट आने ही वाला है। मेरे ख्याल से गौरव भाई ने अभी चेक किया था तो 10 मिनट दिखा रहा है और मेरे ख्याल से 3-1 किलोमीटर रह गया होगा। तो ज़्यादा रोड अब बचा नहीं है उसके लिए, तवा घाट के लिए। उसके बाद तो हमें कम्प्लीटली ऑफ रोड ही रहने वाला है। तो ये देखिए भाई एक बीच से सीना चीरती हुई रोड जा रही है और देखो आप आगे दोनों तरफ, मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ ऊंचे रिज और सामने भी एक रिज। ये स्नो पिक्स नहीं है लेकिन रिज है और आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, लेकिन राइट हैंड साइड में नीचे वैली में नदी बह रही है, वो है काली नदी, जो इंडिया और नेपाल को डिवाइड करती है। इधर इंडिया है हमारा जिसपे हम चल रहे हैं, वो इंडिया है। राइट हैंड साइड पे जहाँ कोई रोड वोड नहीं है, और शारदा नदी, काली नदी, लोकल लोग काली नदी बोलते हैं, ऐसे इसका ऑफिशियल नेम शारदा नदी है, वो है बीच में चल रही है, जो इंडिया नेपाल को डिवाइड करती हुई चल रही है। तो आपके जो कैमरे में जो राइट हैंड साइड को जो पहाड़ देख रहे हो सारे नेपाल में है, लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे इंडिया में है। ये कहाँ तक ऐसा है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा ही चल रहा है। तो ये न्यूली लेड रोड है, मेरे ख्याल से कल या आज सुबह ही डली है, क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी ये चूना पड़ा हुआ है इसके ऊपर। जब तवा घाट आओगे तो तवा घाट ब्रिज पड़ेगा। तवा घाट ब्रिज से ये राइट जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है आदि कैलाश। उसमें अगर आपको ओम पर्वत आदि कैलाश जाना है तो राइट वो तवा घाट ब्रिज लेना है और उस तरफ जाना। और अगर आपको आदि कैलाश की तरफ नहीं जाना है और दंतु की तरफ जाना है तो आपको लेना है मतलब सीधा उसी रोड में चलना है, वो ब्रिज नहीं लेना है। तो आप आ जाओगे दंतु की तरफ, दारमा वैली की तरफ। तो अभी हम लोग दारमा वैली की तरफ बढ़ चुके हैं। अब यहाँ से जो है रोड खराब है, मेरे हिसाब से कहीं भी पेव्ड नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं ये रोड बहुत खराब है, लेकिन मोटरेबल है, गाड़ी लेके जा सकते हो आप। तो चलो हम भी चलते हैं और देखते हैं। तो अभी हम लोग इस रोड पर चल रहे हैं, ये फुल्ली ऑफ रोड है। ऑफ रोड मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेमी ऑफ रोड कह सकते हो आप इनको, लेकिन आगे अभी एक झरना दिखा है हमें बहुत खूबसूरत सा। भाई ये तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये कोई आदमी है, ये पत्ते वाला। मुझे लगा था कोई झाड़ी खड़ा हिला तो मुझे पता चला, मैं डर गया। ये काफी खूबसूरत झरना है और ऊंचाई से, काफी ऊंचाई से गिर रहा है। कम से कम भी तो ये 500 फीट की ऊंचाई से गिर रहा है। एक और झरना मिला हमें, बड़ा खूबसूरत सा झरना, और कम से कम 500 फीट की ऊंचाई से गिर रहा होगा ये देखो आप, ये देख रहे हो आप, ये कम से कम 500 फीट की ऊंचाई से गिर रहा है। दारमा वैली जाने का रोड देख रहे हो आप लोग। आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग कि आप लोगों को ये नज़ारे दिखा सके। बहुत भयंकर रोड है इधर।
तब से तो ऐसे ऐसे हिला करके पूरे अस्थि पंजर हिल गए अंदर के। भाई ये चैनल्स कैसे लाए होंगे यहाँ पे इतने सारे? काम तो देखो चल रहा है। ये गई आगे वो आप रोड देखो, क्या सीधा आसमान सा लग रहा है कि ऊपर पहाड़ों में जाएंगे उस रोड को लेकर के। वैली देखिए भाई साहब, क्या वैली है। मतलब व्यू पॉइंट जो यहाँ ना, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ गाड़ी खड़ी करके व्यू पॉइंट लेते रहे। इतने जबरदस्त व्यू पॉइंट आ रहे हैं, इतने जबरदस्त व्यू पॉइंट आ रहे हैं। और अब हम ये देख रहे हैं ना, जो जिस रफ्तार से यहाँ पे काम चल रहा है, अगले 2-3 सालों में ये सब खत्म हो जाएगा। मतलब जो एडवेंचर करके हम आ रहे हैं, जो मजा अभी हमें आ रहा है ना, ये रोड बनने के बाद वो मजा नहीं रह जाएगा, क्योंकि हर कोई हर आना पौना आने लग जाएगा इधर। यहाँ पर जो है ये चल रहा था रोड वाइडनिंग का काम, इसके चल। अरे हो भागो भागो भागो, पत्थर गिर रही, भागो भागो भागो। गाइस इन पहाड़ों को देखो भाई साहब, हमें देख के डर लग रहा है कि इसके नीचे से जाना है हमें, और ये लोग यहाँ पे दिन भर काम करते हैं। 2 किलो का भी पत्थर अगर इस हाइट से गिरेगा ना तो इंसान की जान ले लेगा। देखो कैसे लटक रहे हैं और दरारें पड़ी हुई हैं। ये देखो ये बड़े वाला जो चट्टान दिख रहा है आगे, जय भोले, जय भोले की। गाइस तो पीछे चट्टान दिख रहा था, गौरव भाई थोड़े से घबरा गए, क्योंकि देखो कोई भी जा रहा है उसके नीचे से ही जा रहा है। अभी जो है ये इस रोड पर हम लोग आए हैं और आप देखो ये सीधा हमें पूरा पहाड़ चढ़ा रहा है। अभी तक हम वैली में चल रहे थे, नदी के साथ साथ हम लोग चल रहे थे। अभी भी नदी साइड में ही है, लेकिन अभी हमें धीरे धीरे ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ा रहा है। अब ये जो रोड है ना, ये पूरा ऐसे ऊपर लेकर के जा रही है और ये हमें चढ़ा रही है पहाड़, और छोटी जलधारा भी इसी रोड पर चल रही है। ये देखो पूरे के पूरे गोल्डन पहाड़, मस्त एकदम। ये पहाड़ी घास है जो गोल्डन कलर की हो जाती है जब पानी की कमी हो जाती है तब, और जब बारिश होती है तो ग्रीन हो जाती है। तो अभी ये पूरे गोल्डन हो रखे हैं और बहुत ही बढ़िया व्यू बन रहा है। हम अभी तक ऊपर चढ़े थे, अब हम थोड़ा नीचे उतर रहे हैं, लेकिन अभी दूर है, अभी तो दारमा वैली दूर है हमसे, लेकिन चल रहे हैं धीरे धीरे, अपना पहुंचेंगे हम भी। तो आप भी व्यूज को एंजॉय करिए। अब आगे अगर आप देख पा रहे हो, आपको जो रोड दिख रही है वो रोड सीधी चढ़ रही है अब ऊपर, और पूरी वैली काटते हुए जा रही है। अभी हम वैली के साथ साथ ही सफर करेंगे। गौरव भाई वैसे अगर हम इसको ग्रेडिंग करें अभी तक का सफर, तो इतना भी ऑफ रोड नहीं है। कुछ ऑफ रोड है, कुछ बढ़िया रोड है, कुछ नॉर्मल में है। अभी जैसे ये वाली रोड है, ये नॉर्मल है। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड से ये जो रास्ता जा रहा है ना, आपको 2 बाइकर भी दिख रहे होंगे, उसी रोड पे हमें भी जाना है। बीच में नदी बह रही है और राइट हैंड साइड पे ये पहाड़, ऊंची ऊंची चोटियां खड़ी हैं। ये देखिए यहाँ से एक झरना खुला हुआ है, ऊपर पहाड़ों से पानी आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ ऊपर कहाँ चढ़ाओ गाड़ी धोने के लिए? नहीं, आगे झरना सा आएगा, एक क्रिस्टल क्लियर वाटर है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, अगर आप बिगिनर हैं या आपको 6 महीने का, साल भर का एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का, तो हम लोग रेकमेंड करेंगे कि आप गाड़ी को बहुत केयरफुल चलाएं और पहाड़ी में हमेशा अपने लेन में रहें। आपकी लेन, अगर आप जा रहे हैं तो आपकी लेफ्ट लेन है लेफ्ट, और अगर आप उधर से आ रहे हैं पहाड़ की तरफ से नीचे की तरफ तो आपकी लेन है राइट। हमेशा उस लेन में रहें। तो ये देखिए खूबसूरत वैली को हम चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग आगे यहीं अभी दारमा वैली के लिए रोड पे ही चल रहे थे, तो अभी आया एक सीन, तो सोचा कि आपको भी दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ से आप ऊपर से देखेंगे वैली शुरू हो रही है, नीचे खाई में नदी बह रही है, लेकिन बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है। आप देखिए इधर से चल रही है, यहाँ से वो देखिए वो जो आ रहा है ना, वहाँ से शुरू हो रही है, ऐसे आ रही है और ऐसे आते 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 यहाँ से होती हुई और आगे बढ़ रही है, और ये इंडिया नेपाल को डिवाइड कर रही है। अभी हम जो आए हैं वो ये रोड देख रहे हैं आप, ये रोड से हम ऐसे 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 आते गए, यहाँ से फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, और फिर अब हम ऐसे आ रहे हैं यहाँ से, ये वाली रोड से ऐसे आ रहे हैं। तो अब हमें पहाड़ चढ़ना है, मेरे ख्याल से अब हम हाइट गेन करेंगे। ये देखिए गाइस क्या मस्त झरना चल रहा है पत्थर से। अच्छा गड्ढा भी वहाँ घुसा भी नहीं सकते, यहाँ पे कोई बैठा भी हुआ कि कोई घुसा है ना। ठंडी हवा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो वैली है वो कहाँ चली गई, इतने इसको ऊपर चढ़ गए हम लोग। ये देखिए वैली वहाँ है और हम यहाँ हैं। ये फ्रेंड्स ये वैली अब यहाँ रह गई और हम इतना ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए ये हम सीधा ऊपर आ गए, हम उसी वैली में, वो देखिए वो जो रोड दिख रही है ना, उसी रोड से हम आ रहे थे और हम ऊपर चढ़ गए हैं। तो हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई गेन कर रहे हैं अब, और धीरे धीरे और चढ़ते जा रहे हैं। वो देखिए वैली में कोहरा कितना हो रखा है।
लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त एडवेंचर है ये। हम लोग पहुंच चुके हैं इस वैली व्यू पे। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो इस ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं और वैली में आगे बढ़ते हैं। जय भोले की। अभी हम लोग पहुंच गए हैं उर्थिंग और यहाँ से 1 घंटा है दातू। यहाँ में जाना है दातू। और भाई यहाँ का लोकेशन देखो आप, ये देखो, ये पहाड़, ये पहाड़, और अगर आप देखो तो ये पहाड़, भाई चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हैं, बीच में दान। और हम यहाँ आए हैं चाय वाय पियेंगे अब, और चाय वाय पी करके फिर आगे चलेंगे। तो चाय वाय पीने के लिए यहाँ पे बढ़िया सी है, चाय वाय बनवा रखी है भाई ने। 2 चाय बोलिए, 2 चाय बोलिए, अदरक वाली बोलिए ना। हाँ अदरक वाली भैया, तेज कर देना। ऑमलेट बनवा लो यार। पपी देखते, पपी आओ पपी देखते। तो पपी झगड़ा कर रहे हैं यार, देखो छोटे छोटे पपीज भी। ओ यहाँ पर तो बढ़िया कुत्ते हैं, बढ़िया लोकेशन है भाई एकदम। चलो अब चाय वाय पीते हैं, चाय पीते हुए आपको बताते हैं और कहानी। ये देखो भैया, ये गौरव का डॉग प्रेम जागता हुआ, बिस्किटें खिलाता हुआ ये सबको। लड़ना नहीं है भैया, लड़ाई झगड़े सुलझा रहा है। हमने मंगवाया है 2 प्लेट ऑमलेट और 2 चाय मंगवाई है। और ये रहे हमारे गौरव भाई, अपनी ब्लॉगिंग मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे एक दूसरे के साथ। और ऑमलेट खाते हैं, चाय पीते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दांतू जो है गौरव भाई, अभी भैया ने बताया कि 22 किलोमीटर है, 1 घंटा ऑलमोस्ट लग जाएगा। और तो चलो शुरू करते हैं। कि आपने देख ही लिया कि हम लोगों ने अभी चाय नाश्ता कर लिया, चाय नाश्ता किया, ऑमलेट खा लिया और चाय पी लिया। तब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे धर्मा वैली की तरफ, जहाँ हमने इस दुकान से ये अमर जी नाम है इनका, बढ़िया चाय बनाई थी, तुलसी अदरक डाल करके, बहुत बढ़िया चाय। तो अगर आप आए इधर क्रॉस करेंगे और उर्थिंग, हमेशा जब भी आप धर्मा वैली जाएंगे तो उर्थिंग क्रॉस करेंगे, तो यहाँ से चाय वाय पीने। इन्होंने हमें बताया कि 22 किलोमीटर और है यहाँ से दातू, तो हम लोग दातू जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। तो बस अब दातू पहुँचते 1 घंटे का ऑलमोस्ट लगना चाहिए 22 किलोमीटर के लिए, क्योंकि रोड खराब है। तो चलिए इस सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग हैं रास्ते में धर्मा वैली के, और एक वाटरफॉल आया, बड़ा मस्त लग रहा है, आपको भी दिखाते हैं, आइए चलो। तो देखिए गाइज, ये कैसा रास्ता है। हम यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से एक वाटरफॉल निकल रहा है और ये सीधी खड़ी चढ़ाई है। अभी जैसे ही मुड़ती है गाड़ी, देखिए आप, ये देखिए, ये सीधी खड़ी चढ़ाई है। शाबाश शाबाश। फिर हमें यूटर्न मार के चढ़ना है। अभी हम लोग वैली के उस तरफ जाने वाले हैं, और उस तरफ जाने के बाद एक छोटा सा गांव दिख रहा है मुझे। गांव क्या, वो कस्बा है। और अगर आपको कैमरे में दिख रहा हो तो सामने स्नो पीक्स दिख रहे हैं। अरे वाह, ये स्नो पिक्स आ गए हैं। और अभी हम यहाँ से राइट मुड़ जाएंगे। ये ब्लैक आइस रोड के किनारे आप देख रहे हैं, इधर भी रोड के किनारे आप देखो ऊपर ये आइस जमी हुई है। तो अब हम स्नो जोन में जा रहे हैं, कोल्डर जोन है ये। जहाँ तक अभी हम दार्चुला में थे उधर तो इतना नहीं था, इधर कोल्डर जोन आ चुका है। और अब हमें जाना है इधर, ये पुल क्रॉस करना है। पुल क्रॉस करके एक छोटा सा मुझे कस्बा सा दिख रहा है, तो मतलब यही मान लो 12-15 घर का गाँव है। अब ये कौन सा गाँव है हमें नहीं पता है, तो देखते हैं अभी क्या है इसका सीन। देखिए गाइज, अभी स्नो पिक्स दिख रहे हैं सामने। हम चलते चलते हम लोग को 1-1.5 घंटा, तो 2-2.5 घंटे हो गए हैं। 2-2.5 घंटे नहीं, 10 बजे चले थे। 10 बजे चले थे और अभी हम पहुंच गए हैं काफ़ी नियर बाई। एंड काफ़ी जगह पे है, अगर आप देखोगे तो ये भी ब्लैक आइस है, दिखती नहीं है, लेकिन आपको आराम से निकलना है, क्योंकि ये जरा सी देर में टायर स्किड कर देंगे। और भैया कहीं शोल्डर वोल्डर कुछ ना लगा हुआ है, सीधा ये नीचे फेंकेगी हमें। और नीचे कोई ये 2-4-10 फीट की जॉर्ज नहीं है, ये कम से कम नहीं से नहीं तो 400 फीट करो भाई। 400 फीट से नहीं, 800।
रहा है आपको 400 फीट है? अरे ना भैया, ये 800-900 फीट है ये कम से कम, सीधा नीचे धौली गंगा। ना आप गंगा तक पहुंच पाएंगे, ना ना, हम तो पहले ही खत्म हो जाएंगे। ना स्वर्ग तक पहुंच पाएंगे। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं दारमा वैली। दारमा वैली तो पहुंच ही चुके हैं, दातू अभी जाना है हमें, दातू और दुर्गा। और ये रहा वो व्यू पॉइंट जिसके लिए हम लोग आए हैं। ये देखिए आप, ये देखिए ये व्यू पॉइंट, ये है वो व्यू पॉइंट जिसके लिए हम लोग आए हैं। आप अभी देख पा रहे होंगे क्या मस्त व्यू पॉइंट है इसका। ऐसा लग रहा है बस ये है किसी ने फोटो खींच के रख दिया हो यहाँ पे पोस्टर बना करके, इतना खूबसूरत दृश्य है ये। एक यहीं कॉटेज मिल जाए, मजा आ जाए हमें भी। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। सूर्यदेव की रोशनी अभी पड़ रही है, बीच से बादल गुजर रहे हैं पीक्स के ऊपर से धीरे धीरे। ये है दारमा वैली जो अभी आप सामने देख रहे हैं, चोटियाँ और बड़ी सी खुली सी वैली और बीच में जॉर्ज, काफ़ी गहरी जॉर्ज है ये। बिल्कुल अंदाजा मत लगाना कि भाई हल्की फुल्की है, मतलब इतनी गहरी है कि हम आराम से एरोप्लेन उड़ा सकते हैं। हाँ, वो मिशन इम्पॉसिबल वाला जो प्लेन नीचे नीचे उड़ाते हैं ना, वो इस वैली में उड़ जाएगी आराम से।